हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर राजेश कुमार सेहरा, बीटेक फ्रॉम आईटी कानपुर, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीटीजी केमिस्ट्री जेईई नीट कोटा में तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सबके सफल होने की ईश्वर से कामना करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करने से मना कर दिया और आपका एग्जामिनेशन अब अपने टाइम यानी कि जेईई मीन्स 1 से 6 सितंबर तक होगा और नीट 13 सितंबर को होगा। तो आपका एग्जामिनेशन अपने टाइम पे ही होगा, तो इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर बाई चांस टलता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया है आदेश, वो गवर्नमेंट से सलाह लेने के बाद ही आया है। गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ, हम एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा सकते हैं। तो जब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हम कंडक्ट करा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने आदेश दे दिया कि हाँ भाई, एग्जामिनेशन कराइए आप अगर कर सकते हैं तो अब ये बेसिस ये भी था कि बच्चों का कैरियर का सवाल है, जोखिम में पड़ा हुआ कैरियर बच्चों का, और उनका 1 साल बर्बाद हो रहा है। तो इन सब प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट को ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो अब मान के चलिए आप लोग की एग्जामिनेशन टलने वाला नहीं है। और कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि कहीं पे लॉकडाउन है, कहीं पे बाढ़ आ रहा है, कहीं पे कुछ है, तो ये चीज़ें होती रहती है। तो गवर्नमेंट के हाथ में है कि लॉकडाउन को खोलना है, जिस दिन एग्जामिनेशन उस दिन लॉकडाउन खुल जाएगा। तो ये सब अफवाहों से दूर होकर के आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि नीट का एग्जामिनेशन पिछली बार 2 बार हुआ। तो अगर मान लीजिए कुछ बच्चे नहीं दे पाएंगे किसी कारण से, तो उनका दोबारा हो जाएगा। लेकिन जो 90% बच्चे तो ऐसी जगहों से हैं कि जिनका एग्जामिनेशन हो सकता है आराम से। तो आप इन सब बातों से दूर होकर के ये मान के चलिए कि एग्जामिनेशन होगा और पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको स्ट्रेटजी उस तरह से बनानी है। अगर मान लीजिए बाई चांस नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको एक बोनस पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर हो गया तो क्या करेंगे आप? तो इसलिए हम तो यही सजेस्ट करेंगे आपको बच्चों कि आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन होगा और उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि हमें कैसे पढ़ना है। मेंस के लिए 10 दिन बचे हुए हैं लगभग, और नीट के लिए लगभग 20 दिन बचे हुए हैं। तो इस 20 दिन में और 10 दिन में जो आपके पास टाइम बचा है, उसमें पूरी शिद्दत से पूरी ताकत लगा दीजिए आप लोग, क्योंकि आपने तो पूरे साल भी पढ़ाई की ही है। तो जब पढ़ाई की है तो उसी को परफॉर्म करने का टाइम आ गया है। आपने इतने दिन पढ़ाई तो किया है, और क्या किया है? तो बस जो 10 दिन या 20 दिन जो बचे हैं, उसमें आप अपने आप को पूरा लगा दीजिए रिवाइज करने में। क्योंकि जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि मैराथन दौड़ में क्या होता है कि जो मैराथन में दौड़ता है वो अपनी एनर्जी लास्ट के लिए बचा के रखता है, लास्ट चक्कर के लिए। तो आप लोग जो इतने दिन लॉकडाउन में बैठे थे, तो आपकी एनर्जी स्टोर्ड है। अब उसी एनर्जी को क्या करना है? यूज़ करना है। तो पूरी ताकत से उस एनर्जी को अप्लाई करके आप अपने को एकदम से तपा करके, जैसे सोना को और हीरा को तपाया जाता है चमकाने के लिए, वैसे ही अपने आप को चमकाने के लिए आप अपने को आपको लगा दीजिए पूरी ताकत। 24 घंटे में 18 घंटे आप पढ़ करके अपनी सफलता को पा सकते हैं। तो आप सब कुछ भूल करके कि कहाँ पे क्या होने वाला है, ये मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन होगा, और इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। तो मैं तो यही कहूँगा बच्चों कि इन अफवाहों से दूर होकर के कि टलेगा, आप पूरी मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ये मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन होगा। तो मैं तो यही कहूँगा बच्चों कि लाइफ में हमेशा एडवर्स कंडीशन आती है, आपको हमेशा उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है मेंटली। तो ये एडवर्स कंडीशन आपके सामने आई है, तो आप इसमें आप परफॉर्म कीजिए। यही तो आपको सिखाएगा ज़िंदगी जीना कैसे है, क्योंकि लाइफ इजी नहीं है। हर समय आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब जैसे कोई इंजीनियर है, उसको ऐसा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिल गया तो उसको अपना हुनर दिखाना पड़ेगा। अब कोई डॉक्टर है, कोई चैलेंजिंग पेशेंट आ गया, तो उसके लिए कैसे उसको ट्रीटमेंट दे, ये भी उसके लिए चैलेंज होगा। जैसे कोरोना आ गया है, तो यहाँ पे सारे साइंटिस्ट डॉक्टर लगे हुए हैं कि कैसे इसका वैक्सीन बनाया जाए। तो ये सब चैलेंज ही है लाइफ के। तो वैसे ही आपको इसको एक्सेप्ट करना है और अपने आप को प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन देना है। तो ये भूल जाइए आप लोग कि अब क्या होने वाला है, सब कुछ भूल करके अब आप पढ़ाई कीजिए, ये मान के चलिए कि आपको एग्जामिनेशन देना है। तो सब चीज़ें ऐसे ही होती है बच्चों, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और कहते भी हैं लोग कि उस पथ की पथिक सफलता क्या जिसमें कोई पथशूल न हो, उस पथ की पथिक सफलता क्या जिसमें कोई पथशूल न हो, उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या जिसमें धारा प्रतिकूल न हो। तो कहने का मतलब है कि आपको सफल होना है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीना सीखना पड़ेगा, तभी सफल होने का मज़ा भी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि सभी बच्चों को मैंने देखा है, जो बच्चे टॉप करते हैं उनको भी लगता है एग्जामिनेशन से पहले कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, सब कुछ भूल गए हैं या कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन पता चलता है कि वो टॉप कर गए। तो ये कंडीशन आती है सभी बच्चों के साथ। तो आपने साल भर पढ़ाई की है, आप ये मान के चलिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। बस जो 10-20 दिन बचे हैं आपको, उसमें रिवाइज करिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अपने आप पे भरोसा रखना है, बस यही करना है आपको।
अपने आप को बिल्कुल भरोसा रखना है और जा करके एग्जामिनेशन देना है और अफवाहों से दूर रहना है। ये मान के चलिए कि एग्जामिनेशन नहीं टलने वाला है, टल गया तो बहुत अच्छी बात है। और एग्जामिनेशन टलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए बस अब माननीय प्रधानमंत्री जी ही कुछ कर सकते हैं अगर करना होगा तो। अब वहाँ तक बात पहुँचाना, उनको कन्विंस करना इतना आसान नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग सब कुछ भूल करके अपनी पढ़ाई शुरू करिए। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि अगर संभव हो सके तो इस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करें, क्योंकि बहुत से बच्चे, लगभग 90% बच्चे चाह रहे हैं कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि उनको डर है कि अगर हम लोग एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो कोरोना से इन्फेक्टेड होने का खतरा है, और एक भी बच्चा अगर कोरोना से इन्फेक्टेड हो गया तो उसकी पूरी फैमिली इसमें परेशान हो सकती है। तो प्लीज़ अगर आप लोग अगर संभव हो तो इसको एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करिए, क्योंकि इसमें बच्चों के ज़िंदगी का सवाल है। कैरियर तो इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो मैं ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर संभव हो सके तो इस एग्जामिनेशन को टालें। अब आपको ये मान लेना है कि एग्जामिनेशन आपका टाइम से होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो आपने जो भी स्ट्रेटजी बना रखी है पढ़ने के लिए, क्योंकि लगभग आपके पास 10 दिन है, तो उसको आप फॉलो करिए। लेकिन अगर किसी के पास स्ट्रेटजी नहीं है तो हमारे समझ से इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगे अच्छा तो इसको आप फॉलो करके अपने लिए एक टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। तो मैं जेईई मेंस की बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो लगभग 10 दिन है आपके पास। तो उसमें आप केमिस्ट्री में कैसे पढ़ाई करेंगे, तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है और कुछ पढ़ना नहीं है। और आपने अपना नोट्स बना रखा होगा, अब तक तो आप कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे होंगे। तो आपका जो नोट्स है, अपना क्लास नोट्स, उस पर आप बिलीव रखिए, उसको आप पढ़िए, उसको रिवाइज़ करिए बार बार। और एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स है, खास करके जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, उन पे आप फोकस करके उनको रिवाइज़ कर डालिए। और उनसे भी इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कम से कम 3 साल का, क्योंकि 10 ही दिन बचे हैं, तो कम से कम 3 साल का आपको एक बार फुल लेंथ वाला, ये भी नहीं कि टॉपिक वाइज। अगर आपका कंप्लीट तैयारी, जैसे मैंने यहाँ पे PYQ को अलग से बात किया है कि अगर आपने कंप्लीट तैयारी कर ली, आपको लगता है कि मेरी तैयारी लगभग हो चुकी है, तो आप कंप्लीट यानी कि फुल लेंथ का क्वेश्चन पेपर लीजिए, कोई भी किसी भी साल का, 3, 20 का, 19 का, 18 का, क्योंकि वैसे तो 20 में बहुत सारे पेपर हैं, 19 में बहुत सारे हैं, 18 में बहुत सारे हैं, सारे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम एक एक पेपर तो आप उठाइए और उसके एक एक क्वेश्चंस की आपको टाइम बाउंड मैनर से नहीं पढ़ना है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, एक क्वेश्चन उठाना है, उसकी एनालिसिस करनी है। टाइम दीजिए आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना आप लगता है, लेकिन आप एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करके पढ़िए। अब जो क्वेश्चन आता है आप समझ लीजिए कि इसमें कैसा कॉन्सेप्ट है, उसको आप पढ़िए, छोड़िए। अगर आपको मान लीजिए कि उसमें क्वेश्चंस नहीं आए, जो उस पर आप फोकस करिए कि उसमें क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे है और क्या फार्मूला लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। इनऑर्गेनिक में तो कुछ करना ही नहीं है, बस आपको रट्टा मारना है, जितना भी है उसको रट डालिए आप, समझ करके समझना है प्लस उसको रटना है। तो आप समझिए पहले उसको और फिर रट डालिए उसको। तो इस क्वेश्चंस को करने से आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चंस आते कैसे हैं। कुछ चीज़ें आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें आपको समझ में आए कि यार मैंने पढ़ा नहीं है, तो वहाँ पे आपको फोकस करने को हेल्प मिलेगी। इस क्वेश्चंस को करने का मतलब यही है कि आपका जो पार्ट छूट रहा है वहाँ पे आप फोकस कर पाएंगे। तो जिनकी कंप्लीट तैयारी हो चुकी है उनके हिसाब से लगभग, तो आप फुल क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस एक साथ साथ करिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप अंडरलाइन करते जाइए आपके अपने नोट्स में, क्योंकि अब तो शॉर्ट नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं रहा। तो उस तरह से आप उन बातों को आप नोट कर लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर पे, या तो क्वेश्चन पेपर पे या आप कुछ लिख लीजिए, या फिर आपके जो नोट्स बना रखा है वहाँ से हेल्प ले करके इसको आप मैनेज करिए। तो 3 साल का क्वेश्चन पेपर ज़्यादा तो नहीं, अगर ज़्यादा कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 साल के क्वेश्चन पेपर तो आप करिए एनालिसिस, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हमें पढ़ना कहाँ पे कहाँ फोकस करना है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो कर लिया होगा आपने, लेकिन फिर भी एक बार क्या है, फटाफट रिवीजन के लिए वो हेल्प करेगा। और आपको टेस्ट नहीं देना है अब बस आपको एनालिसिस करनी क्वेश्चंस की, क्यों है वो कैसे है, अब इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा है। तो इनऑर्गेनिक में तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस आपका जो नोट्स है प्लस एनसीईआरटी की जो अकॉर्डिंग नोट्स बना तो और अच्छी बात है, उस पर आप फोकस करिए और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस कर डालिए। तो इस तरह से आपका इनऑर्गेनिक तैयार हो जाएगा। फिजिकल में आपको क्या करना है कि जो आपका नोट्स है उसको रिवाइज करिए फटाफट, और जो आपको क्या करना है एक चीज़ और कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको लगाने ही हैं 3 साल के लगभग, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो फिजिकल में जो
जो फार्मूले होते हैं, जो फिजिकल के जो फार्मूले हैं, उनको कम से कम 1 या 2 पेज में समेटने की कोशिश करिए। इसको अलग से लिखना नहीं है, जब आप पढ़ रहे होंगे तो फार्मूले आपको सामने आएंगे कि इस चैप्टर के कौन से फार्मूले हैं, तो उस चैप्टर के फटाफट 2-4 जो भी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से फार्मूले होते हैं, तो उनको कोशिश करिए कि 1-2 पेज में समेटने की। तो इस तरह से आप केवल फार्मूले लिखिए और उसके बारे में कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि फार्मूले भूल जाते हैं। तो वो आपको एक तरह से तो एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और प्लस आपका 1-2 पेज में आपका क्वेश्चन पेपर के लिए जो फार्मूले हैं वो हो जाएंगे। तो अगर ये संभव हो सके तो इसको आप करिए, क्योंकि फार्मूले एक साथ होना जरूरी होता है, क्योंकि रिवीजन में आराम हो जाता है आपको, ठीक है ना, फटाफट रिवाइज हो जाता है। ऑर्गेनिक में क्या है, आपका नोट्स फोकस करिए, प्लस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए आप, और प्लस कोशिश करिए कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है यानी GOC2 वाला जो पार्ट है उस पर आप फोकस करिए। तो इस तरह से आप केमिस्ट्री बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, आपने पूरे साल पढ़ाई की है, तो आप परेशान ना होइए, आपका सलूशन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। फिजिक्स में भी क्या करना है, आपको नोट्स पे भी आपने भरोसा रखना है, क्योंकि आपने पढ़ाया है साल भर उसको, तो मेहनत किया है उसके साथ, तो उस पर आप फोकस करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करिए। और उसमें जो फार्मूले आते हैं उनको कोशिश करिए कि 3-4 पेज 5 पेज में अगर आप समेट सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर करेंगे सॉल्व तो उसमें फार्मूले जरूरत पड़ेंगे। तो अगर 3-4 साल का अगर पेपर करते हैं आप ढंग से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से फार्मूले यूज़ हुए हैं। 2-4 ज़्यादा होगा फार्मूला तो उसको भी आप इंक्लूड कर लेंगे। तो इस तरह से एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें फोकस कहाँ कहाँ करना है। और मैथ्स में भी यही करना है, आपको अपने नोट्स पर भरोसा रखना है, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करिए, उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूले आते हैं, जैसे आपने फिजिक्स में किया वैसे ही आपको क्या करना है, मैथ्स में भी करना है। तो वही है कि अगर आपने लग रहा है कि आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट है, तब तो आप फुल क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर लग रहा है कि कोई चीज़ इनकम्प्लीट है, तो आप उस चैप्टर को फोकस कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ आपका छूट गया है, अब जैसे होता है हर बच्चे का क्या होता है, स्ट्रांग पार्ट होता है, कुछ वीक पार्ट होता है, तो जहाँ पे जो आपका स्ट्रांग है उसको आप कोशिश करिए कि फटाफट 2-3 दिन में रिवाइज कर डालिए अच्छे से, कि कम से कम अगर आप 3-4 दिन में उस, अगर मानिए कि 3-4 दिन में आपने उसको तैयार कर लिया अच्छे से, तो कम से कम 10 दिन तक याद रहेगा आपको। तो उसको 3-4 दिन में फटाफट फिर से रिवाइज कर लीजिए जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है, और जो आपका वीक पॉइंट है उस पर थोड़ा फोकस कर लीजिए अच्छे से। उस पर फिर चैप्टर वाइज कर लीजिए आप, कि चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस पढ़ा है, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप कुछ नहीं करना है, आपको कहीं से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही फोकस करना है, और उसको उठाइए और उसमें से उस चैप्टर पे चैप्टर वाइज सॉल्व कर डालिए। तो जो आपका इनकम्प्लीट चैप्टर है उस पर चैप्टर वाइज करना है, बाकी अगर कंप्लीट तैयार है तो आपको फुल लेंथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर के थ्रू ही आप तैयारी कीजिए, और अपने नोट्स से भरोसा रखिए, प्लस NCERT जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पे। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं बड़े आराम से, और बिल्कुल इत्मीनान से आप तैयारी कीजिए, श्योर सिलेक्शन होगा। तो इसलिए बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, आप इस तरह से अगर फॉलो करेंगे तो आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा, बाकी अगर आपके पास स्ट्रेटजी कोई अच्छी है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कुछ इस तरह से आप करना चाहे तो कर सकते हैं। नीट एग्जामिनेशन के लिए लगभग आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं, तो आपको उसमें करना क्या है कि जैसे हम केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें आपको इनऑर्गेनिक में NCERT फोकस करना है, प्लस आपने जो नोट्स बना रखा होगा अभी आप तक, कुछ तो बना रखा होगा आपने, तो उस पर आपको फोकस करना है, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब कम से कम आपको 5 साल का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, कम से कम। अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 साल का आपका क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। और आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो आपका नोट्स है NCERT में अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ना है उसको, नहीं पढ़ा तो उसको भी फोकस मत करिए, आप अपने नोट्स पे भरोसा रखिए। प्लस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको आपको सॉल्व करना है कम से कम 5 साल के। उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से एक तो पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन आता है, प्लस दूसरे आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और आपको फोकस करने को फ़ायदा हो जाएगा कि हमें पढ़ना कहाँ कहाँ पे है। तो इस वजह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही फोकस करना है। और फिजिकल में आपको अपने नोट्स पे भरोसा रखना है, प्लस इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्लस जो कुछ फार्मूले हैं आप कोशिश करिए कि 3-4 पेज में सारे फिजिकल के फार्मूले आप नोट डाउन कर लीजिए। और नोट डाउन ऐसे नहीं करना कि बैठ के फार्मूला लिखने, ऐसा नहीं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो जो फार्मूले आते जाए आपके सामने, उस चैप्टर का नाम लिखिए, उसके फार्मूले लिखिए, ऐसे चलते जाइए। तो इस तरह से अगर आपने 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ऑर्गेनिक के लिए आपको नोट्स पे भरोसा रखना है, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही आपको देखना है, और इसमें ज़्यादातर फोकस करना है आपको GOC2 पे, जो नेम डायरेक्शंस होती हैं उस पर। तो इस तरह से आप केमिस्ट्री में आप फोकस करके 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है कम से कम। ज़्यादा करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 साल का तो आपको करना ही है, क्योंकि 5 साल में आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हैं। तो इसमें हमारा कंसर्न ये नहीं कि आप क्वेश्चन
पेपर बताना है या सॉल्व कराना रटाना है। इससे क्या है कि आपको अब इसमें क्या है, आपको टाइम बाउंड मैनर से नहीं करना है। अब आप एक क्वेश्चन पेपर उठाइए और उस पर देखिए कि वो जो क्वेश्चन आया उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, क्या फार्मूला लगा हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे उसको। तो इस तरह से एनालिसिस करके आप उसको पढ़ेंगे, क्योंकि अब आप रिवीजन के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन पेपर आप उठा कर पढ़ेंगे तो आपको कोई चीज़ छूटेगा नहीं। तो उसके साथ ये फ़ायदा होगा कि आप रिवीजन सब कर पाएंगे, प्लस आपका कोई चीज़ छूटेगा नहीं, क्योंकि सारा कुछ लगभग कवर हो जाएगा। 5 साल अगर पढ़ेंगे आप तो लगभग चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप और आगे भी पढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली नोट्स उठाना, जो आपने पढ़ा है इसके पहले नोट्स तो बनाया होगा, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा आपने, तो उस नोट्स पे भरोसा रखना है। प्लस इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। और फार्मूले को आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्वेश्चन के समय साथ साथ जो फार्मूले आपके आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि 4-5 पेज में उसको सबमिट करके अपना बना लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्वेश्चंस तो आपको आते हैं मगर पता लगा कि फार्मूला ही भूल गए आप, तो उस टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। और बायोलॉजी में एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है, प्लस अपने नोट्स जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उसको, इन दोनों पे आपको फोकस करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें लगभग 5 साल का आप करिए ही, तो इसमें जितना भी हो सके एनसीईआरटी पे फोकस करिए, जो आपने अंडरलाइन कर रखा है उसको पढ़ डालिए, प्लस आपने नोट्स जो बना रखा है उस पर भरोसा रखिए और इस तरह से आप अपना तैयारी करिए। अब प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन मैंने बताया 5 साल का करना है, अगर मान लीजिए आपकी कंप्लीट तैयारी हो चुकी है, आपको लगता है कि मैंने पढ़ लिया है बस रिवीजन बचा हुआ है, तो आप फुल क्वेश्चन उठाइए। फिर आप चैप्टर वाइज मत पढ़िए, पूरा एक पेपर उठाइए किसी साल का और उसके सारे क्वेश्चंस को करते जाइए और एनालिसिस करके टाइम बाउंड मैंने नहीं, बिल्कुल आराम से कि हाँ इस क्वेश्चन में कैसे आया, इसमें क्या आया, क्यों आया, कैसे आया, क्या फार्मूले, क्या कॉन्सेप्ट। उन कॉन्सेप्ट को अगर हो सके तो आप अपने नोट्स जो आपने बना रखा है उसमें नोट करिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, या फिर जो क्वेश्चन पेपर है उसी में कुछ करके आप अपना एक हिंट करके बना लीजिए, जिससे कि आपको फटाफट रिवाइज कर सकें। अगर जो 20 दिन मैंने बताया तो 1-2 दिन जो बचेगा आपका उसमें रिवीजन करना है फिर से एक बार। तो इस तरह से आप जो कंप्लीट तैयारी जिसकी लग रही हो गया है तो इस तरह से वो कर सकता है। अगर जिसको लगता है कि इनकम्प्लीट है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर फोकस करना है, जिस पे आपको लगता है कि हाँ मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है, तो उसको कोशिश करिए कि फटाफट करके 8-10 दिन में उसको सब तैयार कर लीजिए, जो आपका अच्छा पॉइंट है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ इसमें मैं कोई भी क्वेश्चन आया कर लूँगा, तो उसको कम से कम 10 दिन में अच्छे से तैयार कर डालिए पूरे की। उसमें अब इस तरह से तैयार करिए कि वो एग्जामिनेशन तक आपको याद रहे। अब इसके बाद जो आपके वीक पॉइंट हैं उनमें जो थोड़ा सा अच्छा है उसको पहले उठाइए। तो इस तरह से करके आपको पढ़ना है। तो लेकिन आपको छोड़ना कोई भी चैप्टर नहीं है, जो कुछ भी है आपको सारे चैप्टर पे फोकस करके जाना है, एक रीडिंग मार के जाना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बस देखते ही टिक होने वाले होते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। तो कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। और जो इनकम्प्लीट वाले हैं उसको चैप्टर वाइज आप करिए। जैसे जो लग रहा है कि हमारा काफ़ी वीक है, उसमें ढंग से पढ़ा नहीं है, तो उसको उठाइए, तो उसके चैप्टर वाइज कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर करिए। लेकिन अगर आप कंप्लीट है तो उसके लिए फुल करना है आपको, फिर आपको उसको फुल पेपर यूज़ करना है। लेकिन अगर इसमें है तो चैप्टर वाइज आपको यूज़ करना है। अगर लग रहा है कोई चैप्टर आपका वीक है, कंप्लीट नहीं है ढंग से, तो उसके लिए आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर उठाना है। क्वेश्चन पेपर पे ही आप भरोसा करिए। मेरे समझ से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा अब। और इसके बाद चीज़ों को याद रखने की कोशिश करिए, टाइम अपना ज़्यादा दीजिए, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके रखिए। यही सब चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगी। अब मान के चलिए एग्जामिनेशन होने वाला है, अगर बाई चांस टल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से मैं यही सजेस्ट करूँगा आप सबको कि अपनी पढ़ाई करिए अच्छे से, पूरी ताकत लगा दीजिए। सफलता निश्चित है, इस पर कोई परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि आपने साल भर पढ़ा है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं की है, बस इस समय लग रहा है कि प्रेशर में की चीज़ें नहीं है, वो सबके साथ होता है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। ये सब कुछ रिलेटिव है यहाँ पे। अगर आपके साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है कि हमने नहीं पढ़ा, छूट रहा है, याद नहीं है, तो सबके साथ हो रहा है, तो आपके साथ भी हो रहा है, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाएँ तो कम से कम 2 मास्क, सैनिटाइज़र और खाने पीने का सामान ले करके जाएँ, और रास्ते में कहीं कुछ हो सके तो ना खाएं, और संभव हो सके तो अपने साधन से ही सेंटर पे जाएं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना थोड़ा इस समय कोविड-19 की वजह से थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है। तो कोशिश करिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना यूज़ करें, अपने साधन से जाएं अगर संभव हो सके तो अंत में मैं परमात्मा से विनती करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और सफल हों। धन्यवाद।